नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं जो नया साल आने वाला है 2025 का, उसके लिए हर राशि का प्रेडिक्शन, यानी कि इस वर्ष में किस राशि को कौन से मुद्दे ध्यान में रखना है, किसके लिए सावधान रहना है, क्या इनकी आय होगी, क्या इनके खर्च होंगे, कुटुंब की परिस्थिति क्या होगी, वगैरह वगैरह। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यह वर्ष मंगल के प्रभाव में है, यानी 2025 की जो संख्या आती है वह है 9 और 9 मंगल की संख्या है, यानी पूरे साल पर मंगल का ही प्रभाव रहेगा। तो जो भी प्रेडिक्शन बताऊंगा उसमें कहीं ना कहीं यह मुद्दा समाया हुआ है। दोस्तों, इस वर्ष में ग्रहों के भी बहुत से उलटफेर हैं और प्रत्येक की अपनी एक कुंडली होती है जिसका विशेष महत्व होता है। अगर मुझे सामान्य वर्षफल बताना है तो सामान्य सिद्धांत पर ही बता सकूंगा, इसीलिए यहाँ ज़्यादा विवरण नहीं दिया गया है। जो मुख्य मुद्दे हैं, जो जीवन के ज़रूरी मुद्दे हैं और जहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है, वह मैं बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि। दोस्तों, मेष राशि के लिए विशेष बात यह है कि इनको 29 मई 2025 से 7.5 का पहला चरण शुरू होगा, 2.5 साल का, और उसका जो पाया है वह है लोखंड का। यानी कि कहीं ना कहीं 7.5 शुरू होने के बाद थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा आएगी, परंतु ये मंगल का साल है और मेष राशि का अधिपति भी मंगल है, तो इनको फायदा भी है। परंतु फायदा और नुकसान दोनों जो होंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ, यानी कि फाइनेंशियल मैटर। तो सबसे पहले देखते हैं आर्थिक, यानी कि फाइनेंशियल मैटर। दोस्तों, इनके लिए आय के साधन अच्छे रहेंगे। कुछ भी नया करने का है तो शुरू कर सकेंगे, चाहे नई नौकरी हो, चाहे नया व्यवसाय हो। तो कहीं ना कहीं आय के साधन, यानी कि इनकम के साधन तो इनके पास है, परंतु साथ साथ में इनके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। खर्चे कहाँ बढ़ेंगे? ऐसे वैसे खर्चे नहीं होंगे, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इनको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली की कहीं ना कहीं डिमांडें बढ़ती रहेंगी। अब इनको ध्यान रखना है कि उसके ऊपर कंट्रोल करें। अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो इनकी बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी, जो फाइनेंस का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो यह सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है कि डिमांड तो आती रहेगी, पर कौन सी डिमांड पूरी करनी है या नहीं करनी है वह अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से तय करें और उसी हिसाब से चलें। और जैसे हमेशा होता है कि जब आपके खर्चे बढ़ जाते हैं और चाहे आय ज़्यादा भी हो लेकिन कम पड़ती है, तो कहीं ना कहीं कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है और व्यक्ति वही सोचता है कि कर्ज ले लूं। परंतु इनको कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्च के बाद जो 7.5 का समय शुरू होगा उसमें इस कर्ज के लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। तो खर्च पर कंट्रोल करें और कर्ज लेने की नौबत ना आए, इसके ऊपर आप पूरा ध्यान रखें। इनको नया घर, वाहन या कोई संपत्ति खरीदने के लिए चांसेस है, लेकिन याद रहे चांसेस है, लेकिन ये करना है या नहीं करना है वह भी आपकी फाइनेंशियल मैटर पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखें, अगर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आपके सही जाते हैं तो ये आप कर सकते हैं, वरना इसमें न पड़े।
नौकरी व्यवसाय के लिए समय भी अच्छा है, क्योंकि आमदनी होने वाली है तो जाहिर है नौकरी व्यवसाय भी अच्छा ही चलेगा। क्योंकि मंगल वाहन का भी कारक है, तो हो सकता है इनको नौकरी व्यवसाय के लिए ज़्यादा मुसाफरी करनी पड़े, यानी कि घर में कम रहे, बाहर ज़्यादा रहे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको नया व्यवसाय या नौकरी करनी है तो मार्च के पहले आप शुरू करें, क्योंकि उसके बाद में जब 7.5 शुरू होगी तो हो सकता है कि समय आपका साथ ना दे। अविवाहितों के लिए भी समय अच्छा है। जिनके विवाह रुके हुए हैं, नहीं हो पा रहे हैं, उनके विवाह होने की संभावना भी ज़्यादा है। परंतु इसके साथ में अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप के ब्रेकअप के चांसेस बहुत हैं। अब ये भी है कि अगर विवाह के लिए समय अच्छा है, रिलेशनशिप के समय अच्छा नहीं है, तो ये कंट्रोवर्सी इसलिए है कि कुंडली में रिलेशनशिप यानी कि प्रणय उसका स्थान अलग है, विवाह उसका स्थान भी अलग है, तो दो परिणाम अलग हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी समय ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा परेशानियां नहीं होगी, वाद विवाद नहीं होंगे, ठीक है, गाड़ी चलती रहेगी। हेल्थ के लिए मार्च तक का समय तो अच्छा है, लेकिन मार्च के बाद हेल्थ में ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले ही कहा था इनको प्रवास ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये भी है कि एक्सीडेंट के चांसेस भी है। तो जब भी प्रवास करें वाहन से करें, सावधानी से करें। अगर खुद वाहन चलाते हैं तो धीमे चलाएं, ध्यान रखें। स्टूडेंट्स के लिए यह समय सावधानी वाला है, यानी कि स्टूडेंट्स का ध्यान अभ्यास में कम, स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मंगल खेलकूद का भी कारक है। तो इनको चाहिए कि स्पोर्ट्स में कम ध्यान दें या दूर रहे और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें। खास करके जो लास्ट ईयर वाले हैं, यानी कि जो डिग्री या मास्टर डिग्री लेने वाले हैं और आखिरी परीक्षा है, तो एक खास ध्यान रखना है कि छोटी सी बात के लिए शायद इनका करियर बिगड़ ना जाए। स्टडी के लिए अगर फॉरेन भी जाना चाहते हैं जो स्टूडेंट, वो भी जा सकते हैं। अन्य कौटुंबिक संबंध अच्छे रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, परंतु एक बात तय है कि जब आपको इनकी ज़रूरत होगी तो ये आपके साथ नहीं होंगे। तो ये बात ध्यान में अवश्य रखिए। एक विशेष सावधानी बरतनी है। आपके माता पिता जो हैं उनके हेल्थ का भी ध्यान आपको रखना है। इनके हेल्थ के लिए आपको खर्च भी करना पड़ सकता है। जो 7.5 बताई थी, इसके लिए इनको हनुमान जी का पूजन, अर्चन, पाठ आदि करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, सिंदूर का तिलक करना चाहिए। ये इनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त उपाय होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि को भी इस बार धन लाभ अच्छा होगा, यानी कि नौकरी व्यवसाय अच्छे चलेंगे। परंतु जो धन लाभ होता है उससे अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद ये इनके लिए ठीक नहीं है। तो कैश इन्वेस्टमेंट की बजाय ये कोई प्रॉपर्टी में निवेश करें, मकान में निवेश करें, तो इनके लिए यह अच्छा होगा। परंतु जब धन आता है, लालच बढ़ती है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको शेयर सट्टे की ओर धकेलती है। और अगर आपने शेयर सट्टे का सहारा लिया ज़्यादा धन कमाने के लिए, तो ध्यान रहे इसमें नुकसान ही जाने वाला है। तो इस रास्ते से आप दूर रहें। परंतु यहाँ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि मैंने जो धन लाभ की बात की थी, वह धन लाभ आपकी मेहनत से ही होगा। जितनी मेहनत करोगे उतना धन लाभ होगा। इसके लिए बताया था कि आप शेयर सट्टे का रास्ता मत आजमाइए। मई में जो ग्रह चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से इनको कहीं ना कहीं फाइनेंस की प्रॉब्लम होने की गुंजाइश है। इसके लिए आप पहले से ही तय करें, प्लानिंग करें और फाइनेंस अपना ठीक ठाक रखें। अगर आपके व्यवसाय में कोई भागीदार है तो उस पर ज़्यादा निर्भर ना रहें। जो भी निर्णय लेने हैं आप खुद लीजिए और भागीदार पर ज़्यादा विश्वास न करें। धन लाभ होगा ये बता चुका हूँ। इसका पर्यायी अर्थ ये भी होता है कि आपका नौकरी व्यवसाय जो भी है अच्छा चलेगा। नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन, बढ़ती, बदली आदि की संभावना है, परंतु कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा फायदे में ही होगा।
अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी, व्यवसाय का दायरा बढ़ेगा और इसी कारण आपको धन लाभ होगा। अब नौकरी व्यवसाय के लिए समय अच्छा है, तो जिनको नई नौकरी की तलाश है वह प्रयत्न जारी रखें, अच्छी नौकरी मिलेगी। कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो वो भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब समय अच्छा है तो इसमें आपको सक्सेस मिलने वाली ही है। अगर आप मकान, वाहन ऐसा कुछ खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी समय अच्छा है, आप खरीद सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये समय अच्छा है, विवाह इच्छुक जातकों के लिए भी समय अच्छा है। इनके विवाह भी हो जाएंगे, जिनके विवाह रुके हुए हैं या बाधाएं आती है उनके प्रश्न भी हल हो जाएंगे। परंतु रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, और अगर ब्रेकअप हुआ तो आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी हैं। तो सावधान रहिए, ऐसा कुछ मत कीजिए, पार्टनर के साथ वाद विवाद मत करें ताकि आपका रिलेशन ठीक चले। हेल्थ के लिए भी समय आपका अच्छा है, परंतु डायबिटीज़ या बीपी के मरीज़ है तो समय समय पर चेकअप करते रहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसमें कभी भी आ जाए। जीवन साथी के हेल्थ के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय अच्छा है, अच्छे मार्क्स आएंगे, पढ़ाई में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई बाधाएं नहीं आएंगी। परंतु साथ साथ में इनकी जो अपेक्षा होती है मार्क्स लाने की वह कम आएगी। यानी कि अगर आपको मार्क्स लाना है तो मेहनत उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि कम मार्क्स आने के बाद भी आपका लेवल मेंटेन हो। और ख़ास करके जो लास्ट ईयर में स्टूडेंट हैं उनको तो ये बात खास ध्यान में रखनी है कि मेहनत बढ़ाइए ताकि अपना रिज़ल्ट अच्छा आए। धारणा के अनुसार रिज़ल्ट नहीं आएगा। एक चेतावनी है, संतान के लिए समय ठीक नहीं है। इनके कई प्रश्न खड़े होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, परंतु हो जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। अगर आपका मित्र वर्तुल है, बड़ा है, तो इनमें संबंध बिगड़ने के चांसेस है। तो ध्यान से चलिए, ध्यान रखिए, संबंध न बिगड़े इसका ध्यान आपको ही रखना है। वर्ष की शुरुआत में यात्रा प्रवास करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। कहीं पर्यटन स्थल पे या यात्रा स्थल पे आप घूमने जा सकते हैं। कुल मिला के ये मैं कह सकता हूँ कि वृषभ राशि के लिए यह समय अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शांति से आराम से वर्ष पसार होगा और इस वर्ष में शायद आपकी जो भी इच्छाएं होंगी वह भी पूर्ण होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। परंतु अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको हमारा कंसल्टेशन लेना है, परामर्श लेना है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे कॉल से। तो आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।